एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, न्यू स्पीच सादुन नजी। सो एक मौलाना साहब हैं जो कि राम जी और सीता जी के बारे में कुछ बता रहे हैं। सो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा सीता माँ के बारे में। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। आइए, बहुत खूबसूरत मुताला आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इनके वास्ते दुआ कीजिए, हमारे मेहमान की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? मुसलमान राम जी को क्या मानता है, कृष्ण जी को क्या मानता है, अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना, औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम है। क्या लिखते हैं आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। ये लिखा कि आग जल रही है, ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा, आग जल रही है जंगल में, कृष्ण जी आग के अंदर हैं, राम जी आग के किनारे खड़े हैं। तो मुसलमान आलिम ने क्या जवाब दिया? ये इश्क और मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। एक आलिम का नाम याद रखिए, उस आलिम का नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज नाम है। 1772 ईस्वी में इन्होंने फतवा दिया, अंग्रेज को निकालो। उस फतवे पर किसने अमल किया? टीपू सुल्तान ने। 1790 में अंग्रेज से लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। इस आलिम ने क्या लिखा आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि कृष्ण जी कौन थे? अल्लाह के वली थे। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण जी के बारे में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। राम जी के बारे में मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? अल्लाह के वली थे। मुसलमान राम जी को क्या मान रहा है, कृष्ण जी को क्या मान रहा है? खुदा का दुश्मन नहीं मान रहा है, खुदा का दोस्त मान रहा है। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास, छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। सीता जी के हवाले से आपको रामायण के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, आपकी सीता जी भाभी होती हैं, आपने चेहरा देखा भी, भाभी आपकी कैसी थी? आपने भाभी का चेहरा देखा तो क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला रामायण के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार है बाबू, माइक आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप जिस तरह आपका माइक बैठा हुआ उसी तरह बैठ जाइए, आप खुद खात मत कीजिएगा। याद रखिएगा, जब कुत्ते को जख्म होता है तो वो जल्दी से छूटता है क्योंकि वो जख्म को चाटता है, और बंदर को जब जख्म होता है तो वो भुकंदर हो जाता है, वो खोदता है। याद रखिएगा, आप अपनी चैन से बैठ जाइए, आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, सीता जी के बारे में रामायण ने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, आपकी भाभी होती है सीता जी, आपने चेहरा देखा है? लंबी थी, नाटी थी, मोटी थी, पतली थी,
कैसी थी, गोरी थी, काली थी? तो क्या कहते हैं कि वो तो पर्दे में रहती थी। मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने कबीर दास के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, अमीर खुसरो के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। इस पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। 3 रिश्ता गैर मुस्लिमों से है, इंशाल्लाह निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आधा निभाएंगे, आधा नहीं निभाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी मुताला आपको सामने सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, मैं आपको कुर्बानी के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। इससे फारिग होने के बाद 5-10 मिनट का पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। बच्चे के हवाले से दूंगा, औरतों के हवाले से दूंगा, जवान के हवाले से दूंगा। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो जाएगा। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, एक झटके में पास हो जाएगी। साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फजर के बाद साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये फजर के बाद जलसा होगा, जरा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 4 लड़की कुएं में पानी भर रही थी। अमीर खुसरो जा रहे थे, अमीर खुसरो जा रहे थे, मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। हिंदी और उर्दू दोनों मुसलमानों की जबान है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो जा रहे हैं, प्यास लगी, 4 लड़की कुआं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरो ने कहा कि बेटी पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी हैं, फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरो ने कहा कि फरमाइश बताओ, क्या फरमाइश है, क्या फरमाइश है? आप उधर मत देखिए, आप हमको देखिए। इस वक्त मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मुझको देखिए, मेरे हिस्से का पैगाम है। आपकी तवज्जो इधर उधर बढ़ जाएगी, आपके सर से मुताला गायब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। 4 लड़की पानी भर रही है। अमीर खुसरो गुजर रहे, पानी मांगा। कहा कि आपको फ्री में पानी नहीं देंगे, शेर पढ़िए। कहा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा का दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा का दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता करके हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा का दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिश्रा का दीजिए। इंशाल्लाह ढोल बजेगा, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, ढोल बजेगा। देखिए, अगर आप लोग अब संभल करके नहीं सुनिएगा, जनाजा ही पढ़ करके चला जाऊं। 4 लड़की की फरमाइश है। एक लड़की ने कहा कि खीर पर मिश्रा कहिए। दूसरी लड़की ने कहा है कि चरखा पर मिश्रा कहिए। तीसरी लड़की ने कहा कि कुत्ता पर मिश्रा कहिए। चौथी लड़की ने कहा कि ढोल पर मिश्रा कहिए। तो अमीर खुसरो ने चारों लड़की की फरमाइश को 2 मिसरे में पेश किया। हिंदी शायरी है, हिंदी दोहा है, सुनिएगा। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। मौलाना साहब ने तो महफिल लूट ली है अपने अल्फाजों से। और इस नफरत भरी दुनिया में जहाँ पर नफरत का बीज बोया जाता है, वहाँ पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भजन गाए जाते हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम के जो है वो गाने गाए जाते हैं कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ। तो वहाँ पर ये आज का जो बयान था, मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अपने अल्फाज में एक पॉजिटिविटी जो है वो लाकर खड़ी की है, जो कि सबको दिखाया है कि एक्चुअली हम जो डिफरेंस बना के बैठे हैं, इतना हेट, इतनी नफ़रत, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम लोगों ने फैलाई हैं। जो जिनके नाम पर हम फॉलो करके चल रहे हैं, जिन्होंने ये धर्म, ये मज़हब बनाया है, वो तो असल में आपस में एक ही हैं। ठीक है, हम लोग बुरे हैं, हम लोगों ने नफ़रतें पैदा कर दी हैं, उन्होंने हमें नफ़रतें करना सिखाया नहीं।
नफ़रतें पैदा नहीं की उन्होंने, नफ़रतें हम लोगों ने पैदा की। हमने एक दूसरे को छोटा बड़ा बना दिया। रामायण में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला। एज बीइंग मुस्लिम, आप लोग कहेंगे कि एज बीइंग मुस्लिम कह रही हो, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही न्यू था। जब मैंने रामायण के बारे में जाना तो मुझे नहीं पता था कि रामायण में एक्चुअली होता क्या है, और शायद मैं देखती भी नहीं। लेकिन फिर मुझे जब पता चला, रिएक्शन वीडियो किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर टू यू गाइस कि आप लोगों ने मुझे सजेशंस में इतने खूबसूरत वीडियोस जो हैं वो सजेशन में दिया, और मैंने देखा। शायद मैं इससे पहले कभी नहीं देख पाती। तो यहाँ पर रामायण के बारे में डिस्कस किया मौलाना साहब ने, तो वो यही किया है कि रामायण से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है, मतलब ज्ञान मिलता है। जैसे आपको द वे ऑफ लाइफ आपको पता चलती है, रिश्तों के बारे में पता चलता है। एक्चुअली वो प्रैक्टिकल लाइफ थी जो करके दिखाई गई, और उसमें हमें बताया गया है कि आज की अगर हम सोसाइटी के हिसाब से उस वक्त को देखें तो हम वहाँ पर कहीं पर भी नहीं रुकते, मतलब कहीं पर भी नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का धर्म, मतलब हस्बैंड वाइफ के धर्म के बारे में बताया गया है कि राम और सीता जो है वो खुद से कितना एक दूसरे के साथ अटैच थे, कितनी मुश्किलात आई लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए। लोगों ने उन पे इल्ज़ामात भी लगाए, ठीक है, फिर भी राम जी जो है उन्होंने हस्बैंड होने का जो धर्म है वो निभाया, अपनी पत्नी पे भरोसा किया, उन पे शक नहीं किया, उन पे, हालांकि रावण ने उनको उठाकर ले गए, बहुत कुछ किया, लेकिन राम जी जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि सीता माँ जो है वो रावण के पास रही, वो तो इतना गंदा और गलीज आदमी है, तो उसने कुछ उसके साथ गलत ना कर दिया हो। तो रावण के साथ उन्होंने अटैच, मतलब कि लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया सीता माँ पर, और उनको प्रूफ देने का भी कहा गया अपनी पवित्रता का। तो खैर बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है ये। तो कहने का मतलब ये है कि राम जी ने फिर भी मतलब कोई प्रूफ कभी नहीं मांगा, ठीक है। और अगर वैसे हम देखें तो सीता माँ को भी भरोसा था कि राम जी आएंगे उनको बचाने, और नो डाउट राम जी उनको बचाने आए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्होंने सीता माँ को बचाया। और वही सीता माँ भी जब हनुमान जी लेने गए उनको रावण के पास से, तो सीता माँ ने कहा कि मुझे राम लेने आएंगे, मैं राम के साथ जाऊंगी, किसी के साथ नहीं जाऊंगी। उनको बोले वो मुझे खुद लेने आए, तो उनको भरोसा था कि राम आएंगे, इसलिए वो खुद नहीं गई हनुमान जी के साथ, उन्होंने राम जी का इंतखाब किया। फिर यहाँ पे भाई भाई का धर्म आ जाता है। जो भाई भाई का धर्म मतलब कि लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मण ने अपनी भाभी को कभी नज़र उठा के नहीं देखा, गंदी नज़र से नहीं देखा, हमेशा पॉजिटिविटी से देखा, और अगर कभी देखा भी तो अच्छी नज़र से देखा, मतलब कभी बुरी नज़र से नहीं देखा, और हमेशा उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो इससे हमें यही समझने को मिलता है और अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि आज के दौर को अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो आजकल हर कोई भेड़िया बना हुआ है, हर कोई नज़र उठाता है तो गंदी नज़र से। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इस्लाम में भी यही है कि अगर आप एक नज़र गलती से अगर पड़ जाए, तो एक नज़र आपकी किसी की तरफ पड़ गई तो इट्स ओके, क्योंकि वो अचानक से पड़ी। और अगर आप नज़र झुका के दोबारा से उठाकर उसको कंटिन्यूसली देखना शुरू कर दो ना, तो ये मतलब कि फिर वो गंदी नज़र में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं समझा जाता, और आई थिंक कि ये हिंदुज़म में भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये समझने की बात है। उसके बाद आ जाता है फादर सन का धर्म, कि किस तरह से राम जी जो हैं उन्होंने अपने बाबा की, जो उनके फादर थे, उनकी बात को मानते हुए, उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो वनवास काटने चले गए। और जो है वो, हालांकि वो चाहते तो वो नहीं भी जाते, लेकिन उन्होंने उनकी बात का भरम रखा और वो सारा कुछ छोड़ के वो चले गए वनवास काटने, ठीक है। तो हालांकि वो काफ़ी टाइम के बाद आए थे, लेकिन जो है उनको वो जगह तो मिल गई जो उनको चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने फादर की बात मानी। तो इससे हमें समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि फादर के साथ
आपका कैसा रिलेशन होना चाहिए और आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि आज के दौर में हम देखें तो ये हमें बहुत कम मिलता है देखने को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिलती है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे टीचर का हमें धरती माँ का और मान मर्यादा के बारे में हमें पता चलता है, बहुत कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड। मतलब आज के दौर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उस पर अमल करें। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सारी चीज़ों को सोचते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे लगता है कि इतने सारे जो क्राइम होते हैं वो तो ख़त्म हो जाए पल में ही। और दूसरा जो मैं ये समझती हूँ कि इंडोनेशिया में रामायण जो है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और उस पर फोकस भी किया जाता है, फॉलो किया जाता है। शायद उनको वो भी यही अंडरस्टैंड करते हैं कि रामायण जैसी जो बुक है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द वे ऑफ लाइफ पता चलती है कि किस तरह से आप रिश्तों को निभा सकते हो, किस तरह से आप इंसानियत का धर्म निभा सकते हो, किस तरह से आप स्वामी सर्वेंट का धर्म जो है वो निभा सकते हैं। मतलब कि आपको हर रिश्ते के बारे में, मान मर्यादा के बारे में पता चलता है, जो कि रामायण से आपको ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरी बातों में कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो उसके लिए माजरत। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।